ठीक है, तो देखो आज हम लोग प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन पढ़ रहे थे, उसमें एलिमिनेशन रिएक्शन डिस्कस कर रहे थे। उसमें पहला हमने डिस्कस किया एलिमिनेशन रिएक्शन में डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर। वाटर कौन रिमूव करता है? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे ही रिएक्शन में ये देखो मतलब समझ जाओ लॉस ऑफ वाटर। OH यहाँ था, बगल से H लिया, ये रिमूव किया तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ गया और एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया। उसी तरह से दूसरे क्वेश्चन में कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड देखा, क्या लॉस कराएंगे? वाटर। OH यहाँ है, H यहाँ से लिया, जल्दी से 1 और 2 के बीच में मैंने रिमूव कराया है, तो डबल बॉन्ड कहाँ बनेगा जी? 1 और 2 के बीच में। देखो ये भी कंपाउंड एल्कीन है, इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोप 1 इन। बोलो कोई दिक्कत? कोई बच्चा यहाँ से भी रिमूव कर सकता है जी। मैं क्या कर रहा हूँ कि इसी क्वेश्चन को कोई ऐसा सोचा, OH बोलेगा कि हम यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, कर लीजिए, कहीं से भी कर लीजिए यहाँ से। तो यहाँ से अगर रिमूव करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड तो भी देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अगेन तुम्हारा 1 2 3 प्रोपीन ही बन रहा है, प्रोप 1 इन। बोलो कोई दिक्कत? कभी कभी क्या होगा, एक से ज्यादा अल्कीन बनेगा। यहाँ तो एक ही तरह का अल्कीन बना, तो आप इसको आंसर लिखो, ये भी लिखो, एक ही बात है, ठीक है, कोई भी एक लिख सकते हो मेजर प्रोडक्ट में। लेकिन कभी कभी क्या होगा, एक से ज़्यादा अल्कीन बनेगा, तो उसमें स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड करोगे? तो चलो पहले तो हम अल्कीन की स्टेबिलिटी डिसाइड करते हैं एक मेथड के द्वारा जिसका नाम है सेटजेफ रूल। तो इस रूल को लिखिए कि क्या होता है सेटजेफ रूल। सेटजेफ रूल आपको पता नहीं ये क्या डिसाइड करता है जी? इट डिसाइड्स द स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। अल्कीन की स्टेबिलिटी देखिए, इट डिसाइड्स द स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। क्या कहता है सेटजेफ रूल? लिखिए, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन will be more स्टेबल। देखिए जो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है सब्स्टिट्यूटेड, तो हम समझते हैं सब्स्टिट्यूटेड का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं सेटजेफ रूल कि जो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगा वो आपका ज़्यादा स्टेबल होगा। तो जैसे ये रहा कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड अल्कीन कहलाता है, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो है लेकिन यहाँ कोई भी हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट नहीं हुआ, तो ये कहलाएगा अनसब्स्टिट्यूशन। इसमें आप जरा देखिए, एक हाइड्रोजन को हटा दिया कौन? CH3, तो ये कैसा सब्स्टिट्यूशन कहलाएगा? मोनो सब्स्टिट्यूटेड। और यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो 2 लोग हट चुके हैं, 2 हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया गया है। अगर 2 हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया गया है तो वो आपका कैसा सब्स्टिट्यूशन कहलाएगा? डाई सब्स्टिट्यूटेड, 2 बार। तो क्या इसी तरह से आप लोग ट्राई सब्स्टिट्यूटेड खुद से बना सकते हो? चलिए बनाइए जल्दी से। देखिए इसमें हमने कितने जगह से हाइड्रोजन को हटाया है जी? 3 जगह से सब्स्टिट्यूट किया है, ठीक है। तो ये कैसा सब्स्टिट्यूशन कहलाएगा? ट्राई। अगर चारों हटा देंगे तो टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड कहलाएगा। लेकिन अब बताइए कि इसमें पूछ रहा है कि कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो आपको नहीं पढ़ा है कि जो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड वो ज़्यादा स्टेबल अल्कीन में। तो भाई इसमें सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन किस में है? ट्राई में। तो ये सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड, इसके बाद ये, फिर ये, तो सबसे मोस्ट स्टेबल अल्कीन कौन? ये, ठीक है, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। इस केस में टेट्रा रहता तो उससे भी ज़्यादा स्टेबल हो जाता। बोलो कोई दिक्कत? समझ में आता है ये? ठीक, लिख लीजिए इसको आप। अगर इन चारों स्ट्रक्चर को मैं ऐसे लिखूं लीनियर वे में तो ऐसे लिख सकता हूं, और ऐसे लिखने के बाद आप रियलाइज कीजिएगा कि देखिए सिंपल सी बात कि सबसे ज़्यादा स्टेबल तो यही है, थर्ड वाला, तो ये होगा। लेकिन देखिए यहाँ पे अल्कीन दिख रहा है, ये डबल बॉन्ड यही है ना, अल्कीन। अब आप देखो कि यहाँ पे ये इतने सब्स्टिट्यूशन दिख रहे हैं 3, ठीक है। लेकिन इसमें ज़रा देखो तो
दोनों हाइड्रोजन है। इसमें देखो तो यहाँ पे एल्कीन देखने के बाद एक सब्स्टिट्यूशन मिला, यहाँ पे एल्कीन देखने के बाद ये दोनों हाइड्रोजन है, इसको नहीं काउंट करेंगे, इधर दोनों मिथाइल ग्रुप है, यानी ये दोनों सब्स्टिट्यूटेड है। तो ये मिला 2 सब्स्टिट्यूशन, ये 3, ये 1 और ये नहीं। तो इन शॉर्ट अगर आपको इन जनरल बताना हो तो देखो अल्कीन हमेशा बीच में आना चाहिए, बीच वाला अल्कीन हमेशा ज़्यादा स्टेबल होगा। बीच का कहने का मतलब 1 2 नंबर आया, 3 नंबर आया, ये सब मिडिल के नंबर है। अच्छा 1 नंबर क्या है? 1 नंबर मिडिल नंबर होता है क्या? नहीं। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो मिडिल पार्ट में अल्कीन आता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू जो कॉर्नर पे आ रहा है या टर्मिनल पार्ट पे आ रहा है, फर्स्ट पे आ रहा है। तो ये होंगे क्या? कभी नहीं। तो आप इन जनरल भी देख के बता सकते हो, बीच में जो नहीं आएगा वही ज़्यादा स्टेबल होगा, जो साइड में रहेगा टर्मिनल पार्ट पे रहेगा वो आपका कम स्टेबल होगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक। और इस पर क्वेश्चन क्या आएगा? देखो जैसे अब हम आपको ऐसा दे दिए कंपाउंड और हम आपसे पूछे कि बताइए ये जो कंपाउंड है वो कितना सब्स्टिट्यूटेड है, मोनो डाई ट्राई कितना सब्स्टिट्यूटेड है? देखिए आप अगर देखिएगा इसको ध्यान से तो बिल्कुल सही जवाब है आपका कि ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, क्योंकि एक ही ना सब्स्टिट्यूशन हुआ जी। क्या फर्क पड़ता है C2H5 हाइड्रोजन कितने सब्स्टिट्यूट हुए? देखो 3 हाइड्रोजन तो रह गए, एक ही हाइड्रोजन का ना जगह है जो सब्स्टिट्यूट हो सकता है। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत किसी को इसमें नहीं ना? तो ये आपका मोनो सब्स्टिट्यूटेड हो गया। और बताइए ये कितना सब्स्टिट्यूटेड कहलाएगा? हाँ जल्दी बताइए। डाई सब्स्टिट्यूटेड, क्योंकि दो तो हाइड्रोजन है ना, इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, ऐसा समझने के लिए। यानी आपको क्या करना है कि जब भी कंपाउंड बनेगा ना डबल बॉन्ड को घेर लेना है, अब फिर देखना है कि एगो ये सब्स्टिट्यूशन है और एक ये सब्स्टिट्यूशन है। इधर तो दोनों हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूशन में काउंट नहीं होता है। बोली बात समझ में आ रहा है? तो डाई और मोनो पकड़ लोगे ना? ठीक। देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो आपको पता है, आपको ये देख के तो ये समझ में आ ही गया होगा। क्या समझ में आया? कि सल्फ्यूरिक एसिड है तो क्या लॉस होगा, या क्या यहाँ से बाहर निकालेगा ये वाटर, H2O को बाहर निकालेगा, ये तो सबको पता है। तो चलिए OH तो मुझे मिल गया, H खोजेंगे। तो आपके पास 2 चॉइस है, आप चाहो तो इधर से भी H को हटा सकते हो, हटा सकते हैं यहाँ से। तो इसको थोड़ा सा मैं अच्छे से लिख देता हूँ CH, और यहाँ से मैंने OH को हटा दिया। तो देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो इधर बन जाएगा CH3, ऊपर CH3। इन सब में कोई चेंज होगा क्या? नहीं। अरे यहाँ से रिमूव हो रहा है तो यहाँ क्यों फर्क पड़ेगा? आया बात समझ में? जैसे और उसके बाद CH और इधर भी CH3। आपको पता है यहाँ पे एक बॉन्ड किस में चेंज हो जाएगा? डबल में हो जाएगा, डबल में चेंज। तो ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन कुछ बच्चे ये कह सकते हैं इसी क्वेश्चन में, ऐसा सोच सकते हैं कि हम अगर ये जो OH है यहाँ से हाइड्रोजन से हटाए तो भाई ये पास वाले हाइड्रोजन से हट सकता है, लेफ्ट राइट दोनों तरफ हाइड्रोजन थे, तो यहाँ से हट गया, यहाँ से नहीं हटाए। ठीक। तो यहाँ से अगर हटाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में वाटर रिमूव होगा तो ये भी बन सकता है। बोलो कोई दिक्कत? तो अब बात आता है कि 2 तरह का प्रोडक्ट बन सकता है, लेफ्ट से राइट से दोनों एक अलग अलग प्रोडक्ट बना। बात है ज़्यादा स्टेबल एल्कीन कौन? तो आपको पहले ही बताया जो बीच में रहता है वो स्टेबल होता है। लेकिन फिर भी आप रूल के अकॉर्डिंग चलो, सर्जेफ रूल की बात करें तो आप डबल बॉन्ड को ऐसे घेर दो, घेर दिए तो देखो कितने ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन मिले। ये हाइड्रोजन है क्या? एक सब्स्टिट्यूशन, 2 सब्स्टिट्यूशन, इधर देखो तीसरा सब्स्टिट्यूशन और चौथा तो हाइड्रोजन है वो नहीं है। तो ट्राई ये कितना सब्स्टिट्यूटेड है? ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। अच्छा इसकी बात करें तो कितने सब्स्टिट्यूशन है तुम ही बताओ? ये कितना सब्स्टिट्यूशन दिख रहा है? अरे हाइड्रोजन होगा सब्स्टिट्यूशन में? नहीं। ई हाइड्रोजन होगा क्या? नहीं। तो कै गो बॉन्ड बचा? 2 गो। देखो तो अभी भी कंफ्यूजन है। चलो इसको थोड़ा ऐसे लिख देता हूँ, आप बताओ कितना सब्स्टिट्यूशन है? एक ही सब्स्टिट्यूशन है। अरे भाई यहाँ पे एक एगो तो हाइड्रोजन है, यही है, तो एक ही ना और है जो हाइड्रोजन जिसके जगह सब्स्टिट्यूट होगी, इतना बड़ा ब्रांच ग्रुप लग गया है। तो यहाँ पे केवल मोनो सब्स्टिट्यूशन मिलेगा। बोलो कोई दिक्कत?
तो फिर मेजर प्रोडक्ट किसको बोलेंगे? मेजर, ये हो जाएगा मेजर। तो एग्जाम में आंसर किसको लिख के आना है? बोलिए, मेजर प्रोडक्ट, यही पूछा जाएगा। ये रॉन्ग हो जाएगा आंसर लिखोगे तो, क्योंकि ये मोनो सब्स्टिट्यूशन है। बाकी आपको हिंट दे दिया है कि देखो जो मिडिल में रहे, देखो ये हमेशा 1 2 पे 2 नंबर पे आ रहा है, ये कहाँ पे आ रहा है? 1 पे आ रहा है, इधर से ना गिनती करेंगे तो 1 पे कभी नहीं आएगा, वो आपका स्टेबल नहीं होगा। जब भी मिडिल में जो रहेगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? तो कितने लोग ऐसा ही हुआ जी? ठीक। तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, आप बना लोगे? चलो एक क्वेश्चन और बनाते हैं फिर। चलो इस तरह से भी दे सकता है आपको क्वेश्चन, जहाँ के हाइड्रोजन छुपे हुए रहते हैं कार्बन के साथ, वो आपको खोजना है। तो बताइए H2SO4 के साथ अगर हम इसका सब्स्टिट्यूट करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? हाँ जी, आप लोग बिल्कुल सही समझ रहे हो कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कार्बन छुपा हुआ है, यहाँ हाइड्रोजन है, तो यहाँ से रिमूव कर देंगे। हम जानते हैं इस तरफ रखें या इस तरफ रखें, लेकिन उधर ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन मिलेगा नहीं। देखो यहाँ से हटाए तो यहाँ पे जब डबल बॉन्ड ये बनाया तो सब्स्टिट्यूशन कितना मिला बोलो तो? ये CH3 है, ये भी कौन है? CH3 है, तो इधर तो 2 गो मिल गया। इधर देखो तो C2CH3 3 गो, एगो तो हाइड्रोजन होगा। तो ये कौन सा प्रोडक्ट है? ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। तो बिल्कुल सही जवाब है आपका, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड ज़्यादा स्टेबल होगा। कोई बच्चा को मन में डाउट हो तो इधर वाला से हटा के देखोगे तो क्या बनेगा? ये ऐसा बनेगा। यही यहाँ से वो H हटा, यहाँ से H हटा, तो बताओ कितना सब्स्टिट्यूशन आपको दिख रहा है? चलो अगर सोचे तो इन दोनों के बीच में, तो देखिए तो एगो CH3 इधर है, एक तो हाइड्रोजन हो जाएगा, है ना, नहीं लिखा हुआ था। अच्छा इधर देखो तो इधर पूरा एक ही साथ हो जाएगा, एगो इसके साथ और कौन जुड़ेगा? हाइड्रोजन। तो बताओ कितना सब्स्टिट्यूशन? 1 और 2 सब्स्टिट्यूशन, यानी डाई सब्स्टिट्यूटेड। तो सही जवाब कौन हो जाएगा? ये मेरा गलत जवाब है, मैं बता रहा हूँ आपको, सोचना सिखा रहा हूँ कि ये आंसर क्यों नहीं हुआ और ये आंसर क्यों हुआ। तो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड क्यों हुआ जी? क्योंकि ट्राई सब्स्टिट्यूटेड से ज़्यादा स्टेबल होगा डाई सब्स्टिट्यूशन से, ठीक है। तो ये आंसर बिल्कुल सही बात है और ये आपका रॉन्ग आंसर होगा। किसी को दिक्कत इसमें? इस तरह के सवाल बना लोगे ना? तो देखो एलिमिनेशन रिएक्शन में वाटर को रिमूव करना है तो हम क्या लेते हैं? H2SO4, और इसकी मदद से हम क्या बना देंगे? क्या बना देंगे? अल्कीन का फॉर्मेशन कर लेंगे। जैसे एक और छोटा सा क्वेश्चन देखिए, या फिर नेक्स्ट मेथड पे चलिए, वो भी एलिमिनेशन मेथड है। लिखिए एलिमिनेशन मेथड में बी पार्ट सेकंड, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। सुनिए, देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो डी मतलब क्या होता है जी? बताइए आप लोग, डी मतलब क्या होता है? रिमूव करना, हटाना, एलिमिनेट करना, रिमूवल। अच्छा किसको हटा रहे हैं जी? पढ़ो, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन H, और दूसरा कौन है? हैलोजन। हैलोजन का नाम क्या होता है जी? X से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी HX को हटाना है। अच्छा HX को हटाने का मतलब क्या? जैसे एग्जाम्पल लिखना चाहो तो X के जगह Cl लिख सकते हैं, HBr लिख सकते हैं, तो ये सब हटेगा। तो वो रिएक्शन क्या कहलाएगा? डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। क्योंकि हैलोजन आप लोग जानते हो ना, हैलोजन एलिमेंट कौन होता है जी? हैलोजन आप लोग जानते होंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इन चारों में से हम किसी को भी इसके साथ जोड़ देंगे तो वो हाइड्रोहेलोजिनेशन कहलाएगा, ठीक है, HX कहलाएगा, और उसी को हटाना है। तो बात आता है कि इसको हटाने के लिए हम किसको रिएजेंट की तरफ यूज करते हैं? तो यहाँ पे हम यूज करते हैं एल्कोहलिक KOH, या इनको शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं एल्कोहलिक KOH, या फिर इसको एक और शॉर्ट में लिखते हैं, और करके मैं नीचे लिख देता हूँ। देखो KOH तो लिख ही देंगे, और एल्कोहल का एक फार्मूला ये भी होता है C2H5OH, यही ना होता है एल्कोहल, ठीक है। तो ये इन दोनों का मिक्सचर होगा। तो इस तीनों फॉर्म में से किसी फॉर्म में भी लिखेंगे तो आपको क्या रिमूव करना है? HX। क्या HX किसको कहते हैं? हाइड्रोहेलोजिनेशन को।
देखिए, तो जब एल्काइल हैलाइड, ये एल्काइल है C2H5 और हैलाइड जुड़ा हुआ है X के जगह कौन है Cl, तो ये जुड़ा, इसका रिएक्शन किया अल्कोहलिक KOH से, तो अल्कोहलिक KOH क्या बता रहा है जी कि हटाइए किसको, रिमूवल ऑफ, किसको हटाना है HX, यानी कि H और Cl है यहाँ पे, देखिए X के जगह कौन है Cl, तो उसको हटाएंगे। तो उसको जब अगर आपको हटाना है तो भाई HCl हटाना, तो H इधर से बगल से ले लोगे, उसके जस्ट बगल से ले लो, लेफ्ट या राइट जिससे भी लेना है ले लीजिए। तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, कितने बचेंगे, एक, आपको बताने के लिए एक मैं नीचे कर रहा हूँ और ये मैं रिमूव कर दे रहा हूँ। तो बताइए HCl बाहर हो गया, उसको लिखने की भी आवश्यकता नहीं ऑर्गेनिक में, लेकिन आप समझने के लिए लिख सकते हो। चलो ठीक, बचा क्या CH2 और जहाँ से रिमूव होता है उसके बीच में बॉन्ड की संख्या क्या होती है, डबल हो जाती है। तो अल्कीन का हो गया प्रिपरेशन, ये अल्कीन बन गया और ये अल्कीन में कौन है इथीन, तो ये आपका इथीन का प्रिपरेशन दे दिया बाय डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। इसमें हम पहचानेंगे कैसे, एल्कोहलिक KOH होगा और एल्कोहलिक KOH के जगह में हमेशा क्या HX रिमूव होगा, यहाँ पे HX रिमूव हुआ और HCl बाहर निकल गया, तो ये आपका डबल बॉन्ड बन गया। जिस दो कार्बन के बीच से रिमूव होगा उन्हीं दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, तो ये आपका रिमूव होके एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया। और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। यानी कि जब वाटर को रिमूव करना है तो क्या लेना है H2SO4, पीछे किए थे ना, और जब आपको HX को रिमूव करना है तो क्या लेना है डी एल्कोहलिक KOH। तो इसी के आधार पे देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, मान लो यहाँ Br ले लिया हमने और यहाँ एल्कोहलिक KOH दे दिया, तो आप प्रोडक्ट नहीं बता सकते हो कि क्या बनेगा, बना सकते हो ना। एल्कोहलिक KOH देख के आपको क्या समझ में आया कि क्या हटाना है जी, रिमूव करना है किसको, हाँ H तो है ही, अब Br है यहाँ पे, X के जगह कौन है Br, तो Br ले लेंगे। और बोलो H कहाँ से ले, आप बताइए कहाँ से लेना सही रहेगा, आप किधर से भी ले लीजिए फर्स्ट पोजीशन पे आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, तो भाई यहाँ पे ये बचेगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि डबल बॉन्ड किसके बीच में आएगा, 1 2 3 मैंने नंबर दे दिया है, अब आप बताइए कि यहाँ पे डबल बॉन्ड किसके बीच में आएगा, 1 और 2 के बीच में आएगा, क्योंकि यहीं से एलिमिनेट हो रहा था। 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड लगा दीजिए, ये आपका बन गया अल्कीन का प्रिपरेशन, जिसका नाम क्या होगा प्रोप 1 इन, डबल बॉन्ड एक नंबर पे तो 1 इन लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं ना। तो नेक्स्ट, अच्छा तो इसमें एक नोट लिख लो, ये भी किसका एग्जाम्पल है जी, मतलब डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन किसका एग्जाम्पल है, एलिमिनेशन रिएक्शन का। ये भी एक एलिमिनेशन है ना, है एलिमिनेट हो रहा है चीज़ें, तो लिख लो डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, डिहाइड्रो तो देखिए डिहाइड्रो हैलोजिनेशन भी एक एग्जाम्पल निकला किसका, एलिमिनेशन रिएक्शन का। या फिर डिहाइड्रेशन भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, डी मतलब होता है हटाना, तो जब जब ये होगा ना डी मतलब हटा रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, तो रिमूव कर रहे हैं तो एलिमिनेशन, एलिमिनेट कर रहे हैं तो एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल होगा। तो इसी पे और क्वेश्चन कीजिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। चलिए जी, ये क्वेश्चन बनाइए और बताइए इसका आंसर क्या आएगा। यहाँ पे फिर से हम एल्कोहलिक KOH ले रहे हैं। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट इन दिस क्वेश्चन, मेजर प्रोडक्ट क्या होंगे। ये दो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, दोनों आप लोग बना लो, क्या होंगे मेजर प्रोडक्ट। देखिए आपको पता है कि हमेशा मिडिल में रहना चाहिए कौन, डबल बॉन्ड, तो हम इधर से हटाएंगे, इस तरफ से नहीं लेंगे, यहाँ पे नहीं लेंगे, इधर से हटाएंगे। क्यों हटाएंगे आप समझ ही रहो, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मिलेगा, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलेगा CH3 CH3, ठीक है। यहाँ पे ये एज इट इज लिख दो जी जैसा है, हटाने के बाद जो है। अब बस खाली ये सोचो कि डबल बॉन्ड किसके बीच में लगाना था, तो किसके बीच में लगाना, जिसके बीच से हटाए हैं, ये दोनों के बीच से हटाए हैं,
तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लग गया। बोलो और कोई चेंज किया? जैसा था वैसा कर दिया। इस बार डबल बॉन्ड कहाँ से हटाएंगे? 1 2 3 4 5, बोलो किसके बीच में डबल बॉन्ड देंगे? यहाँ से हटाएंगे ना, पिछले वाला क्वेश्चन जैसा है वही तो है, बस खाली यहाँ पे बी आर आ गया और यहाँ पे आपने डबल बॉन्ड दे दिया और ये ऐसा लगा दिया। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना? नंबरिंग कर लेंगे तो ये आपका मोड सब्स्टिट्यूटेड मिलेगा, ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड मिलेगा। आइए वो दूसरा का कहाँ से मिलेगा? अगर इससे हटाओगे 3 और 4 से तो कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। तो बताओ ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड कौन दिख रहा है? ये वाला ऊपर वाला, ये आपका माइनर प्रोजेक्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा, ये आपका गलत जवाब हो जाएगा। सही जवाब कौन होगा? ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड होगा। ठीक है, वो आप चेक कर सकते हो। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? तो इस तरह से एलिमिनेशन रिएक्शन के भी क्वेश्चन बना सकते हो। जैसे देखो तुम्हारे असाइनमेंट में ये दोनों कितने लोगों का सही हुआ? सबका? ठीक। तो ये देखो 29 नंबर क्वेश्चन यही पूछा है आपके असाइनमेंट में। बोला है 2 ब्रोमोब्यूटेन, ये जेईई मेन में पूछा हुआ क्वेश्चन है जी, जेईई मेन में। बोला है 2 ब्रोमोब्यूटेन का रिएक्शन करा रहे हैं एल्कोहलिक KOH के साथ। किसके साथ जी? एल्कोहलिक KOH के साथ। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बताइए? देखिए जैसे कि यहाँ 4 कार्बन है तो हम सबसे पहले 4 कार्बन ड्रॉ कर लेंगे। ANE का मतलब कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है? सिंगल, तो सिंगल बॉन्ड लगा लेंगे। और फिर इसका नंबरिंग भी कर लो, 4 कार्बन है तो 2 नंबर पे है तुम्हारा ब्रोमीन। ठीक है, और बाकी जगह आप हाइड्रोजन लगा के बैलेंस कर लो। यहाँ पे CH3, यहाँ H, यहाँ CH2 और यहाँ CH3। ठीक है, अब बात आता है एल्कोहलिक KOH है तो ये देख के हमको ये तो समझ में आ गया कि हमको हटाना है। किसको हटाना है जी? रिमूवल ऑफ HX को हटाना है, और X के जगह Br है तो Br को हटाना है। ठीक, अब आप यहाँ से रिमूव कर लीजिए। तो किसके बीच में रिमूव करेंगे? इन दोनों के बीच में। 2 और 3 मिडिल में रखते हैं हमेशा, HBr यहाँ से हट जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। बोलिए कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। इसमें देखो ना, डबल बॉन्ड से यहाँ रखोगे तो यहाँ कैसा हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन? 1 2, ये तुम्हारा डाई सब्स्टिट्यूटेड हो जाएगा। और कोई स्टूडेंट अगर मान लो इधर से निकाला इन दोनों के बीच में, कोई स्टूडेंट ऐसा ट्राई कर दिया तो वहां पे भी प्रोडक्ट तो मिलेगा, अल्कीन ही मिलेगा, बट याद रहे ये कैसा सब्स्टिट्यूशन आपने लिया है। अब देखिए तो अब कैसा सब्स्टिट्यूशन हो गया? ये डबल बॉन्ड के बाद चेक करो तो एक को ना ये मिल रहा है जी सब्स्टिट्यूशन, यानी ये मोनो सब्स्टिट्यूशन। तो बोलो मोनो और डाई में मोर स्टेबल कौन? डाई। तो ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरफ ना अल्कीन जाना चाहेगा, तो ज़्यादा स्टेबल ये है, तो ये प्रोडक्ट आपका मेजर बनेगा। तो एग्जाम में आंसर किसको करोगे? इसको। और इसका नाम क्या होगा? बोलो 1 2 3 4, 4 कार्बन को क्या कहते हैं जी? ब्यूट। और 2 नंबर पे क्या है? डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो ब्यूट ट्विन इसका सही आंसर होगा। वो किस नंबर पे है? C पे। तो बोलिए इसका आंसर मिल गया आपको? 29 का हो जाएगा C। ये ब्यूट 1 इन भी है ऑप्शन में, उसको मत टिक कीजिएगा, वो गलत हो जाएगा। ठीक ना? बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? तो एलिमिनेशन रिएक्शन में हमने 2 रिएक्शन पढ़ा जी। क्या क्या पढ़ा एलिमिनेशन में? पहला हमने पढ़ा कि देखिए डिहाइड्रेशन जब भी होगा, किसका होता है डिहाइड्रेशन? सोचो किसका होता था? अल्कोहल का। किसके उपस्थिति में? सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में। तब जाके क्या निकलता था? क्या निकलता था? किसका लॉस होता था? वाटर का। अब प्रोडक्ट क्या बनता था? अल्कीन बनता था। अब हम बोले कि डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, किसको हटाना है जी? डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, यानी किसके उपस्थिति में होगा ये कौन सा रिएजेंट? अल्कोहलिक KOH। तो इसका मतलब क्या हटाना है जी? रिमूवल ऑफ HX। और क्या बनेगा? अगेन अल्कीन बनेगा। यानी ये दोनों रिएक्शन किसके एग्जाम्पल हुए?
जब जब डी आए, डी मतलब हटाना, रिमूव करना, डी अटैच करना, यानी कि ये दोनों किसके एग्जाम्पल होंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन के। और जब जब एलिमिनेशन होगा तो सिंगल बॉन्ड किस में चला जाएगा, डबल बॉन्ड में, और हमेशा फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, अल्कीन का। तो आज अल्कीन बनाने का ये दोनों मेथड हमने पढ़ा। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को?